Hi everyone, this is Advocate Ashok Kumar Chaudhary. Welcome to this video. So, if you are wondering how to check cause list for Delhi High Court, then this video might be helpful. So, first of all, you have to go to Delhi High Court. You can open this in your phone, tab, laptop, computer, anywhere. So, Delhi High Court की वेबसाइट खोलनी है. ओके, देन यहाँ जो पहला टैब है दिल्ली हाई कोर्ट, इसको खोलना है. देन यहाँ पर आप देखेंगे 3 डॉट्स है, इसको ओपन करना है. यहाँ से हम पूरा दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं. अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ जो ऊपर से 4th ऑप्शन है कॉज लिस्ट, उस पर क्लिक करना है और हमें यहाँ पे खोलना है पीडीएफ कॉज लिस्ट, सेकंड ऑप्शन. तो अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें यहाँ पर कॉज लिस्ट ऑफ सिटिंग बेंच खोलनी है. अब कॉज लिस्ट ऑफ सिटिंग बेंच क्यों खोलनी है? देखिए, जो कॉज लिस्ट है हाई कोर्ट की, वो 3 या 4 हिस्सों में डिवाइडेड है. और हम कॉज लिस्ट यहाँ से क्यों देख रहे हैं? क्या हम हाई कोर्ट जाकर फिजिकली कॉज लिस्ट नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं. बट फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा केस हाई कोर्ट में लिस्टेड है, मुझे पता है मंडे को लिस्टेड है, बट मुझे ये नहीं पता कौन से कोर्ट में लिस्टेड है. तो अब क्या आप सारे कोर्ट के बाहर जो लिस्ट लगी है हर कोर्ट में जाकर वहां चेक करोगे? नहीं, ऑब्वियसली दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो इसीलिए ऑनलाइन ऑप्शन है हमारे पास कि हम दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं हमारा मैटर सप्लीमेंट्री में है या एडवांस में है या रेगुलर में है. तो इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल, आज 4 तारीख है, इसीलिए आप यहाँ देख रहे हो 5 तारीख की कॉस्ट लिस्ट दिखी है. जो भी डेट होगी नेक्स्ट वाली, प्रीवियस भी होती है, लेकिन नेक्स्ट डेट जो करंट डेट आने वाली है वो डेट की लिस्ट जो है वो अपडेट होती रहती है यहाँ पर. तो मंडे को 5 तारीख है, यहाँ मंडे की 5 तारीख की लिस्ट है. अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, यहाँ हमें सप्लीमेंट्री कॉस्ट लिस्ट चेक करनी है. अगर सप्लीमेंट्री कॉस्ट लिस्ट है तो वो देखनी है. जैसे 4th नंबर पे सप्लीमेंट्री कॉस्ट लिस्ट 1 है, तो हम यहाँ 1 चेक करेंगे, सिटिंग बेंच की. इसको हम क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि सप्लीमेंट्री आइटम्स जो हैं सारे कोर्ट में, सबसे पहले हाई कोर्ट में जितने भी कोर्ट हैं वहां सबसे पहले सप्लीमेंट्री कॉस्ट लिस्ट ली जाती है, एडवांस इसके बाद लेते हैं. उसके बाद जो 5th नंबर पे आप देख रहे हैं रेगुलर मैटर्स, ये रेगुलर मैटर्स वो हैं जो डेली लिस्ट होते हैं, बहुत सालों के मैटर्स होते हैं. 6 नंबर पर आप देखेंगे कॉस्ट लिस्ट ऑफ सिटिंग बेंच है. ये इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एडवांस और जो कॉज लिस्ट होती है सप्लीमेंट्री, दोनों एडेड होती हैं एक ही लिस्ट में. तो इससे थोड़ा अननेसेसरी जो आपको सारी चेक करनी पड़ती है वो कम हो जाता है. बट ऐसा एज सच नहीं है, बिकॉज आपको सारी सप्लीमेंट्री तो देखनी पड़ेगी. क्योंकि ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए है, उसका केस नंबर है जो भी है, मान लीजिए रिट पिटीशन है हाई कोर्ट में, कोर्ट नंबर 24 में उसका कोई मैटर है, आइटम 12, ठीक है, और उसको ये पता है कि उसका आइटम 12 एडवांस में है. लेकिन अब क्या ये आइटम, इसका आइटम 12 जो पर्सन ए है, उसका जो आइटम 12 है ये कब तक आएगा? अब वो ये कैसे बताएगा? क्या 11 नंबर के बाद उसका आइटम आ जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि उससे पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट होगी. अब वो कॉज लिस्ट उसने खोल रखी है, मान लीजिए उसने सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट खोल रखी है, कॉज लिस्ट ऑफ सिटिंग बेंचेस खोल रखी है 6 नंबर पे जो है, इसमें उसका दिखा रहा है आइटम 12 है कोर्ट नंबर 24 में. लेकिन क्या उसका 11 नंबर के बाद आ जाएगा? नहीं आएगा. इसी में सप्लीमेंट्री लिस्ट भी है. कोर्ट नंबर 24 की कॉज लिस्ट सिटिंग बेंच में जो कोर्ट नंबर 24 की सप्लीमेंट्री लिस्ट है, वो उसमें चेक करेगा कि क्या उसका मैटर से पहले कितने सप्लीमेंट्री हैं. अब हो सकता है उसमें सप्लीमेंट्री 10 आइटम लिखे हों कि वो 1 to 10 सप्लीमेंट्री है और 11 से एडवांस लिस्ट है, और उसका आइटम 12 है, यानी सेकंड नंबर उसका 12 है आइटम. पर प्रॉब्लम ये भी है, अब हमें यहाँ पे सप्लीमेंट्री लिस्ट जो मैंने बोला था 4th नंबर पे जो है ये सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट ऑफ सिटिंग बेंचेस फॉर 5/8/24, अब हमें ये चेक क्यों करनी है? हमें ये चेक इसलिए करनी है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो ये सप्लीमेंट्री लिस्ट होती है ये पहले आ जाती हैं और कॉज लिस्ट ऑफ सिटिंग बेंच जो है वो बाद में आती है. तो सप्लीमेंट्री जो लिस्ट होती हैं ये जैसे इसमें 1 लिखा है, वैसे ही 2, 3, 8, 10, 11 तक होती है. हो सकता है आपके कोर्ट नंबर 24 की को मेंशन कर रखा हो और उसकी 10-12 लिस्ट में हर जगह आइटम हो सकता है कि 50, 51, 54 तक हो, 54 तक हो, 56, 58 तक हो. फॉर एग्जाम्पल 12 से आपकी एडवांस, 11 से आपकी एडवांस शुरू है और उसमें शुरू हो 58 तक, 56 तक, 57 तक, उसके बाद आपका ये शुरू हो. जैसे कि कल 5 तारीख है मुझे, और आप ये कैसे चेक करेंगे कॉज लिस्ट? मैंने देखो डाउनलोड कर रखी है, इसलिए डाउनलोड के लिए दिखा रहे हैं. तो आपको खोलनी है, व्यू करना है, ये कॉज लिस्ट ऑफ सिटिंग बेंच है.
ये जनरली 600 से 700 पेज तक की होती है। इस यहाँ आपको आपका केस नंबर चेक करने के लिए आपको 3 चीजें या 4 चीजों से चेक कर सकते हो। आपको या तो आपका केस नंबर पता हो, ईयर पता हो, किसने फाइल किया उसका नाम पता हो, पार्टीज का नाम पता हो, रिस्पोंडेंट हो या पिटिशनर, दोनों में से कोई भी चलेगा। कोर्ट नंबर पता हो तो उससे पता चल जाएगा। जैसे मुझे पता है मेरे सीनियर का नाम, तो मैं उनके नाम से चेक कर सकता हूँ। तो ये पूरी लिस्ट स्कैन हो जाएगी नाम डालते ही या कोर्ट नंबर डालते ही। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ ये नाम है। ये देखिए मुझे मिल गया है। ये देखिए आइटम 74 CM एप्लीकेशन 443052 इन कंटेस्ट केस 503 डिस्पोज ऑफ केस। केस का नाम क्या है? श्रुति शरण वर्सेस प्रशांत जवेरी, कन्हैया कुमार, परवेश कुमार और अपोजिट पार्टी है गोविंद स्वरूप चतुर्वेदी। ये सप्लीमेंट्री, अब ये किस में है ये कैसे पता चलेगा? ये देख रहे हो राइट में नाम लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट। ये कोर्ट नंबर 24 की सप्लीमेंट्री में है। कोर्ट नंबर 24 मिस्टर ऑनरेबल जस्टिस धर्मेश शर्मा। सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट कब की? ये 5 तारीख 8/5/8/24 यानी मंडे की कॉज लिस्ट है। अब ये कहाँ से शुरू है? ये शुरू है 72 से। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये 72 से शुरू है। तो हमें ये देखना है, यानी जो एडवांस लिस्ट होगी वो 71 तक होगी। तो 72 से सप्लीमेंट्री है, 72 से 73, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 86, 89, 92, 93। अब ये 93 तक है। अब मैं जो आपको सप्लीमेंट्री लिस्ट 1 से लेके 12 तक जो हो सकती है या है, उसको चेक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है 93 के बाद भी मैटर्स हो। 93 के बाद हो सकता है सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट 4 जो आई है, टाइम से पहले जो आती है, 4 में हो कि 110 से 115 और एक में 94 से लेके 108 तक है। तो यानी 115 तक हो सकता है कॉज लिस्ट और हो, वो इसमें नहीं है। हम ये इसलिए चेक कर रहे हैं ताकि आप शॉक्ड न रह जाएं जब आप कोर्ट नंबर 24 में बैठे हो। आपको लग रहा है कि सप्लीमेंट्री 93 तक है, आपके सीनियर ने पूछा सप्लीमेंट्री कहाँ तक है कोर्ट नंबर 24 की, आपने बता दिया कि 72 से 93 तक है, और उसके बाद डिस्प्ले बोर्ड में 94 से 108 तक चल जाए। इसीलिए हम सारी सप्लीमेंट्री चेक करते हैं। अभी मैं इसी, और ये जो मैंने कॉज लिस्ट खोली है, अब मैं इसी में चेक करूंगा कोर्ट नंबर 24 की एडवांस कहाँ से है। कोर्ट नंबर 24, ये शुरू में लगता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ये सप्लीमेंट्री है कोड नंबर 24 की, हमारा सप्लीमेंट्री में आइटम है, यानी हमारा आइटम जल्दी आएगा। हमारा 74 है और ये है एडवांस इसकी। एडवांस कहाँ से है? 1 से। मैंने क्या बताया था? 1 से लेके 71 तक होगी। देखना 1 3 4 5 6 12 18 27 34 45 60 71। सी, ये है 71 तक, ये एडवांस लिस्ट है। अब हम वो चेक करेंगे कि कहीं और तो सप्लीमेंट्री नहीं है। मुझे पता चल गया मेरा आइटम नंबर 74 है, कोर्ट नंबर 24 में आइटम नंबर 74 है। आइटम नंबर 71 पहले आएगा, 72 आएगा, फिर 73 आएगा, देन 74 आएगा, यानी मेरा चौथा नंबर है। इसके बाद एडवांस शुरू होगी 1 से लेके 73 तक, 71 तक, सॉरी। इसमें एक चीज और ध्यान में रखने की जरूरत है। आप 10:30 जब कोर्ट पहुंचेंगे हाई कोर्ट, तो आप ये भी नोटिस करेंगे कि कोर्ट बैठते ही आइटम 76 ले लिया, 108 ले लिया, 102 ले लिया, 203 ले लिया। कोई भी मैटर ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में बेंच बेंच जब असेंबल होने वाली होती है या बेंच उठने वाली होती है, तब एक एक चीज है जो हम वहां कर सकते हैं, मेंशनिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरा आइटम 71 है, फॉर एग्जाम्पल एडवांस लिस्ट कोर्ट नंबर 24 में मेरा आइटम है 71। अब मुझे पता है कि 71 आइटम आने ही नहीं वाला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब या तो मैं पूरा दिन हाई कोर्ट में वेट करूँ, मुझे पता है पहुंचेगा नहीं क्योंकि सप्लीमेंट्री इतनी ज्यादा है, उसके बाद एडवांस इतनी ज्यादा है, 71 कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे हम कर सकते हैं मेंशन। अर्ली मॉर्निंग में बेंच असेंबल होती है, वैसे ही पूछते हैं, रीडर जो होता है वो पूछता है एनी मेंशनिंग, तब आप
अपोजिट पार्टी को ले जाके खुद जाके बोल सकते हो कि माय लॉर्ड्स माय आइटम इज 71, और इफ देयर इज एनी इंटरिम ऑर्डर यू वांट देम टू कंटिन्यू देन यू कैन आस्क द बेंच। और मान लो आपको पता है कि अपोजिट पार्टी आने नहीं वाली है, तो आप जरूरी नहीं है कि अपनी बारी का वेट करो, आप वहां जाके बोल सकते हो कि दी अपोजिट पार्टी हैव कम्युनिकेटेड एंड वी आर सीकिंग एडजमेंट इन आइटम 71, बस मेंशन कर दो और मिल जाएगी एडजमेंट, तो आपका केस सुबह ही खत्म। तो ये ऐसे आप देख सकते हैं। ऐसी इसी की जो मैं कॉज लिस्ट की बात कर रहा था, जैसे कि मैंने ये भी बताया था आपको सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट। अब मुझे यहाँ ये भी चेक करने की जरूरत है कि कहीं 73 जो 93 है, हमने चेक की थी कहाँ से 72 से 93 तक सप्लीमेंट्री है कोर्ट नंबर 24 में। अब कहीं कॉज लिस्ट ऑफ सिटिंग बेंच, कॉज लिस्ट 1 जो है 4th नंबर पे, कहीं इसमें पहले इसमें कोर्ट नंबर 24 तो नहीं है। अगर इसमें है तो 93 के बाद इसमें होंगे, चेक करेंगे हम कोर्ट नंबर 24 तो नहीं इसमें 24 देखना हमें, क्योंकि अगर इसमें 24 हुआ तो हमारा आइटम जो है फॉर एग्जांपल अगर हमारा एडवांस में आइटम है तो वो और लेट हो जाएगा। एक तो ये तरीका कि आप ऐसे ढूंढ लो या आप सर्च कर लो। मैं प्रेफर करता हूँ सर्च करना, वो काफी इजी रहता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप लिख सही रहे हो। कोर्ट नंबर 24, ये देखिए कोर्ट नंबर 24 नहीं है, यानी बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप लिख सही रहे हो। कोर्ट नंबर 24, ये देखिए कोर्ट नंबर 24 नहीं है, यानी कि हमने सही देखा है। अगर इसमें कोड नंबर 24 होता तो ये सप्लीमेंट्री लिस्ट है, तो सप्लीमेंट्री लिस्ट में और आइटम ऐड हो जाते हैं, मतलब आपकी एडवांस और लेट आएगी, बस और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा आइटम क्या है। हमारा आइटम है आइटम नंबर 74। कौन से कोड में? कोड नंबर 24 में, जिसकी सप्लीमेंट्री लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 72 से कहाँ तक है? 93 तक। तो 72 से 93 तक पहले सप्लीमेंट्री ली जाएगी, देन एडवांस लिस्ट कंटिन्यू होगी 1 से लेके 70 तक, एंड दैट्स ऑल। बस आपको यही करना है। इसी तरह से कॉजेज होती है। शुरू में आपको 2-3 दिन थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा और अजीब लगेगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि मैसेज कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आप किसी ग्रुप में हैं या आपके सीनियर ने बोला है कि सेंड दी आइटम्स फॉर दी मैटर विच आर लिस्टेड टुमारो इन दी हाई कोर्ट, तो आप ये मैसेज कैसे टाइप करते हैं, ये मैसेज कैसे बनाते हैं। थैंक यू सो मच। एंड इफ बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप लिख सही रहे हो। कोर्ट नंबर 24, ये देखिए कोर्ट नंबर 24 नहीं है, यानी कि हमने सही देखा है। अगर इसमें कोड नंबर 24 होता तो ये सप्लीमेंट्री लिस्ट है, तो सप्लीमेंट्री लिस्ट में और आइटम ऐड हो जाते हैं, मतलब आपकी एडवांस और लेट आएगी, बस और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा आइटम क्या है। हमारा आइटम है आइटम नंबर 74। कौन से कोड में? कोड नंबर 24 में, जिसकी सप्लीमेंट्री लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 72 से कहाँ तक है? 93 तक। तो 72 से 93 तक पहले सप्लीमेंट्री ली जाएगी, देन एडवांस लिस्ट कंटिन्यू होगी 1 से लेके 70 तक, एंड दैट्स ऑल। बस आपको यही करना है। इसी तरह से कॉजेज होती है। शुरू में आपको 2-3 दिन थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा और अजीब लगेगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि मैसेज कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आप किसी ग्रुप में हैं या आपके सीनियर ने बोला है कि सेंड दी आइटम्स फॉर दी मैटर विच आर लिस्टेड टुमारो इन दी हाई कोर्ट, तो आप ये मैसेज कैसे टाइप करते हैं, ये मैसेज कैसे बनाते हैं। थैंक यू सो मच। एंड इफ